पहला नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रोहित कुमार और आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक बार आपके लिए न्यूज़ से रिलेटेड एक बड़ी अच्छी वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दे और जो कोई भाई मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। कि ये इसलिए है कि हमारा वजीर आजम इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। आपका फॉरेन पॉलिसी बुज़दिलाना रहा है। आपका फॉरेन पॉलिसी एक कठपुतली का फॉरेन पॉलिसी रहा है। आपका फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की तारीख का सबसे कमजोर फॉरेन पॉलिसी रहा है। अगर आपका कैंपेन इंडिया के खिलाफ इतना कामयाब था, अगर आप इंडिया के खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे, अगर आप इंडिया के खिलाफ हर फोरम पे उनके खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स में और पता नहीं कहां सेनेटर लिंडसे ग्राहम को कह रहे थे कि इंडिया बुरा है, तो इस सवाल का जवाब दे कि यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन मेंबर वो कैसे मुंतखब हुए। उन्होंने 184 वोट्स लिए हैं आउट ऑफ 192। ये है आपका कामयाबी कि भारत को 184 वोट्स, 184 ममालिक उनको वोट देने को तैयार थे। इंडिया को इतनी बड़ी वोट, ये जो सब कुछ हो रहा है खित्ते में, उसके बावजूद पढ़ना ये भी एक सवाल या निशान है। सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 192 में 184 वोट लेना बहुत बड़ी बात है। हमारे तमाम सो कॉल्ड ब्रादर मुल्क जो है उन्होंने अललान जो है उनको वोट दिया, इंडिया को वोट दिया। लोग नॉर्मली 150 या 160 या 140 45 के ऊपर इलेक्ट होते हैं, वो 184 पे इलेक्ट हुआ है। फेस द रियलिटी। अभी आपने पाकिस्तान के विपक्षी दल के नेता बिलावल भुट्टो का वहां के संसद में दिए जा रहे स्पीच को सुना, जिसमें वे इमरान खान सरकार की विदेश नीति को निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के सदस्य के रूप में भारत को कुल 192 देशों में से 184 देशों का समर्थन कैसे मिल गया, जबकि जीत के लिए महज 128 वोटों की ही आवश्यकता होती है। यहाँ आपको बताते चलें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं, और 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 साल के लिए वोटिंग के जरिए होता है। भारत का कार्यकाल 2021-22 के लिए होगा और यह भारत की 8वीं बार जीत है। विश्व में चल रहे तनाव तथा यूएनएससी में परमानेंट सीट पाने के लिए भारत की लड़ाई में यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। इन देशों का समर्थन मिलना विश्व मंच पर हमारे देश के बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाता है। इस चुनाव को अमेरिका सहित अन्य बड़े देशों ने जहां पर स्वागत किया है, वहीं पाकिस्तान इस हार को पचा नहीं पा रहा है। देखिए वहां के मीडिया में चल रहे भारत की इस जीत पर क्या चर्चा हो रही है। इंडिया को इतनी बड़ी वोट, ये जो सब कुछ हो रहा है खित्ते में, उसके बावजूद पढ़ना ये भी एक सवाल या निशान है। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने ऐसे में ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया है और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा हुकूमत ने इंडिया को रोकने के लिए इस खित्ते से किसी और को क्यों कॉन्टेस्ट नहीं करवाया, क्यों खड़ा नहीं किया। अब इसका सवाल भी हम अपने एनालिस्ट से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सवाल कुछ यूँ है कि जब पाकिस्तान को पता था कि क्या होने वाला है, तो पाकिस्तान भारत को गैर मुस्तकिल रुकन बनने से रोकने के लिए क्या कर सकता था। रीमा नहीं कर सकता था, और ये पिछले साल ही डिसाइड हो गया था कि एशिया पैसिफिक से भारत जो है वो नॉमिनेट हुआ है, और मेरा ख्याल है किसी को इस पर कोई डाउट नहीं था कि इंडिया जो है वो इलेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान होता है अगर आपके रीजनल ब्लॉक ने आपको नॉमिनेट कर दिया है, आपका आगे इलेक्ट होना। और मेरा ख्याल है ये दिलचस्प है, वो 9 ममालिक जिन्होंने भारत के खिलाफ वोट दिया है वो कौन है, शायद क्योंकि सीक्रेट वोटिंग होती है पता नहीं है, लेकिन वो दिलचस्प बात है। पाकिस्तान यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर है। अब हमारा क्या रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स का ऐसा कि हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेंबर,
तो यूएन के जो इस तरह के सिक्योरिटी काउंसिल हो, ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, ये मुख्तलिफ तरह से डिप्लोमेसी के थ्रू इनकी जो है वोटिंग होती है, इनके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, और एक मुल्क का बहुत मुश्किल है भारत जैसे मुल्क की मेंबरशिप को रोकना। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान कुछ ज़्यादा कर सकता था। और एक और बात, ये तो साल पहले डिसाइडेड था, तो मेरा ख्याल है अब इतनी हैरानी की कोई बात नहीं है। तो रीमा, जैसे कि डॉक्टर शीरी मज़ारी ने भी सवाल उठाया, क्या इस खित्ते से किसी और को कंटेस्ट नहीं करवाया जा सकता था? नहीं, कैसे करवाया जा सकता था? बहुत मुश्किल है, आपको बहुत ज्यादा स्टेट्स की ताउन की जरूरत है, और इसके अलावा बहुत से हर्डल्स और भी होते हैं। जो पहले नॉन परमानेंट मेंबर है वो फिर से नहीं बन सकता। तो मेरा ख्याल है इस तरह रीजनल ब्लॉक्स में एक डिसीजन लिया जाता है कि किसको आपने नॉमिनेट करना है, और उसमें मेरा नहीं ख्याल एशिया पैसिफिक में गुंजाइश थी कि किसी और को भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान खड़ा करना। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कुछ कर सकता। मुझे ये बताएं मैडम शेख कि ये शेरी मज़ारी साहब किससे पूछ रही हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछ रही हैं या शाह महमूद कुरैशी से पूछ रही हैं? ये किस पर एतराज़ कर रही हैं? अपनी हुकूमत पर, या ये तो नहीं है कि ये अगला ट्वीट देखें कि ये कह दें कि ये अपोजिशन की करप्शन की वजह है जिसकी वजह से इंडिया बन गया है, या पिछली हुकूमतों ने इसे मसनूई तौर पर रोक कर रखा हुआ था और ये इसलिए हमने कहा कि बन जाए क्योंकि हम मज़ीद डॉलर मार्केट में नहीं फेंकना चाहते थे, मसनूई तौर पर इंडिया को रोकना नहीं चाहते थे। ये इन्होंने मजाक बना लिया इस हुकूमत को। अगर ट्विटर पीछे से बंद हो जाए या ट्विटर के पीछे से तार कट जाए तो ये क्या करेंगे सारे लोग? इमरान खान से शेरी मज़ारी तक क्या करेंगे? ये तो उठ के सवेरे बोले फिर रहे होंगे कि अब हम क्या करें। कोई टेलीफोन नहीं है इनके पास, कोई मोबाइल नहीं है, कोई एक दूसरे से मिलता नहीं है। उठते हैं, उठ के ट्वीट कर देते हैं। सारे हुर्रियत पसंद बने हुए हैं। खुदा का खौफ करो, शर्म करो, खौफ खुदा करो। अगर बड़ी कुर्सियों पे छोटे बोने लोग आ ही गए हो कौडुओ, तो आप इस तरह मुल्क को तबाह ना करो। आप एक वजीर हैं और आप पूछ रही हैं, किससे पूछ रही हैं? शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन कर लें, वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन कर लें। भारत का मसला है, वो अक़वाम मुत्तहिदा का बना है। आप ट्वीट कर रही हैं, आपको फॉलोअर्स चाहिए तो मैं फॉलोअर्स ले देता हूं ट्विटर पे, आपको 1 मिलियन आपका कर देता हूं। कुछ अगर आपने कुछ और करना है तो वो भी कर लेते हैं। अगर आपको ट्वीट के दौरे पड़ते हैं तो मुझे ट्वीट कर दिया करें रोजाना, मैं आपको ट्वीट करूंगा, आप मुझे ट्वीट करें, लेकिन इन चीजों पे तो ना करें खुदा के लिए। बस कर दे अल्लाह के नाम पे। कहां से आ गए, कहां कौन भांत का कुनबा आके हमारे सरों पे मुसल्लत हो गया। एक ट्विटर वाले बाबू सरकार, बड़े ट्विटर, पीछे से इन पाकिस्तान की तार काट यार, अल्लाह के नाम पे इनकी तार काट दे। ये कुछ दिन और काम भी कर लें। ठीक है शहजाद, पाकिस्तान इस हवाले से कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था। शीरी मज़ारी साहब कह तो रही हैं, सवाल तो उठा रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ बहुत ज्यादा इसमें रोल अदा कर सकता था। तो ये जो बात करना कि वो कोई प्रोएक्टिवली लॉबी कर लेते और वो इसको किसी तरह से भारत के खिलाफ कोई और कैंडिडेट ले आते, ये जिसका रीमा ने समझाया, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। पिछले साल से ये बात तय थी। तो आप किस तरीके से उनका इलेक्शन रोक सकते थे? पाकिस्तान कैसे कर सकता है? हर जगह के यूएनएससी के अपने नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए रूल्स हैं, उसके इलेक्शन के रूल्स हैं। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान एक्चुअली कुछ भी कर सकता था। तो उस लिहाज से एक रोटेशनल बेसिस पे इंडिया कर रहा है। अनफॉर्चुनेट बात जो हमारे कल्चर में अभी आ रही है ना, वो ये है कि ये एक आउटरीच कल्चर बन गया है जिसमें हम तमाम लोगों ने अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसीज पिक की हुई है। मैंने एक अपनी कंस्टिट्यूंसी पिक की हुई है, भट्टी साहब ने एक अपनी कंस्टिट्यूंसी पिक की हुई है, शीरी मज़ारी ने एक अपनी कंस्टिट्यूंसी पिक की हुई है। और किसी भी एक सब्जेक्ट मैटर पे आपका लॉजिकल आर्गुमेंट बनता है या नहीं बनता, आपने अपनी कंस्टिट्यूंसी को फीड करना है। तो ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव है। मेरा ख्याल है हम सबको देखना चाहिए कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं पब्लिक फोरम के ऊपर, किन पोजीशंस को सपोर्ट करते हैं और उसमें क्या कोई कंसिस्टेंसी है, किसी असूल के साथ बैठ है वो जो हमारी पोजीशंस हैं या नहीं है। कि 2/3 अक्सरियत के लिए 192 में से 128 वोट दरकार थे, 192 में से 128, लेकिन मिलते 184 हैं। ये सर एक बड़ा वाज़े पैगाम है कि दुनिया जो कि देख रही है भारत, इतने ममालिक की हिमायत होना भारत को, ये थोड़ा सा वरीसम है। ये भारत भी यही डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था, वरना उसको इतने वोट्स की जरूरत नहीं थी। उसमें देखना ये पड़ेगा कि चाइना किस हद तक अपना प्रेशर बरकरार रख सकता है और उसके पास इंटरनेशनल लीगल मॉरल हाई ग्राउंड क्या है, ये बहुत जरूरी है। ये आपने जो परिचर्चा सुना उससे अंदाजा लग ही गया होगा कि भारत के 184 देशों के समर्थन के साथ
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्य बनाए जाने पर किस प्रकार पाकिस्तान के लोगों में हैरानी हुई है। इस चर्चा में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान बेबस था और चाहता भी तो भारत के विजय रथ को नहीं रोक पाता। एक औपचारिकता है कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य चुने जाते हैं तो सदस्य देश विजयी देशों को बधाई संदेश भेजते हैं, पर पाकिस्तान के द्वारा बाकी 9 देशों को तो बधाई संदेश भेजा गया लेकिन भारत को नहीं भेजा गया। इससे भी यह अंदाज़ा लगता है कि इस भारत की जीत पर पाकिस्तान सरकार कितने सदमे में है। मेरे चैनल पर दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और नई वीडियो पाने के लिए मेरी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो तब तक के लिए जय भारत जय हरियाणा।